हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे को ब्रांड न्यूज में। और आज की वीडियो में बात करने वाले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में। ठीक है। ये तीसरा वीडियो है हमारा और पहले दो वीडियो हो गए। उसमें हम पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। दूसरे वीडियो में हम लोग ने देखा बेसिक टैग्स के बारे में, टैग्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ टैग्स देखे और बेसिक टैग्स देखे कुछ, जैसे कि हो गया H1 हो गया, पी टैग हो गया, पी मतलब पैराग्राफ टैग हो गया, उसके बाद H1 हो गया, फिर लाइन ब्रेक हो गया, HR हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो ये सब टैग्स हम लोग ने देखे सेकंड वीडियो में। ठीक है। और आज ये अपना थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है। आपके जो भी टेक्स्ट टैग्स है, वैसे कि जैसे हो गया आपका पैराग्राफ टैग, ये एक टेक्स्ट टैग है। ठीक है। हेडिंग टैग हो गया, ये आपका एक टेक्स्ट टैग है जो क्या करता है, टेक्स्ट होल्ड करता है और आपको टेक्स्ट दिखाता है। हेड क्या करता है, हेडिंग टैग क्या करता है, H1 क्या करता है, आपको हेडिंग दिखाता है। उसके अंदर आप क्या करते हो, एक सेंटेंस लिखते हो जो कि वो एक टेक्स्ट है। ठीक है। तो आज वही हम लोग देखेंगे कि वो टेक्स्ट को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है। आप डायरेक्टली ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग से भी आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो या सीएसएस से भी कर सकते हो। लेकिन सीएसएस आपको अगर ज्यादा बढ़ाना नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। डायरेक्टली प्योर एचटीएमएल में आप इसको यूज कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग मतलब मैंने बताया कि आज हम लोग देखने वाले क्या, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर 3 बना के रखा है। फोल्डर 3 में एक इंडेक्स फाइल बना के रखी है। ठीक है। जो आज की वीडियो के कल के वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था उसकी इंडेक्स फाइल ये है और ये उसकी पीडीएफ फाइल है जहाँ पे मतलब नोट्स है। ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो मतलब जो था कल का वीडियो, उसकी सॉरी उसकी जो है इंडेक्स फाइल। ठीक है। हाँ, इंडेक्स फाइल और यहाँ पे वो सारा कोड जो हम लोग ने कल देखा उसके साथ उसका जो है वो क्या अपना नोट्स। ठीक है। तो ऐसे आपको नोट्स जो है वो सारे गिटअप पे मिलते जाएंगे। गिटअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएगा। ठीक है। हर एक वीडियो के हर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलते जाएगा आपको। ठीक है। और अलग अलग लिंक्स है वो आप चेकआउट कर लेना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज हम लोग देखने वाले का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो मैं क्या करता हूँ, फटक से जो अपना बॉयलर प्लेट है वो खोल लेता हूँ, इसको नाम डालता हूँ। ओके सॉरी, वीडियो टैग नहीं, वीडियो 3। हाँ, जो ये वीडियो टैग आया था इसको बोलते हैं ये जो वीडियो टैग था। ठीक है। नहीं, ये जो वीडियो टैग था इसको हम लोग देखने वाले हैं। कब देखेंगे, जब अपना वीडियो का ये आएगा तब। ठीक है। इसके अंदर आपको यूआरएल भी देनी पड़ती है वीडियो की। उसके बाद आपको इसके मतलब ये थोड़ी आज देख रहे। ठीक है। आज मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मल्टीमीडिया का वीडियो आएगा अलग से, उसमें जाके देखना। ठीक है। तो हाँ, तो आज का देख रहे थे हम लोग ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है। तो पहले मैं अपना एक हेडिंग डाल देता हूँ, वेलकम टू टेक कॉग्निटा। लाइक मारो, शेयर करो। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सीरीज। ठीक है। और ये सीरीज में मैं बहुत कुछ कवर करने वाला आपका। ठीक है। और प्रोजेक्ट्स भी लूंगा, एक्सरसाइज भी दूंगा, प्रोजेक्ट्स भी लूंगा। ठीक है। प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जब ये सीरीज एंड होगा। तो एंड के सीरीज के एंड में हम लोग एक दो प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है। और बीच बीच में हम लोग एक्सरसाइज भी देखेंगे, एक्सरसाइज भी दूंगा मैं। ठीक है। आपको करना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना वो सबको करना है। ठीक है। और कमेंट में मेरे को कोड भेजना है या तो कम्युनिटी में कोड भेज दो। ठीक है। कहाँ पे भी आप मेरे को कोड भेज सकते हैं। ठीक है। मैं आपको सॉल्व कर दूंगा वीडियो में। ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली हम लोग ने क्या किया, एक अपना हेडिंग टैग डाल दिया। ठीक है। अभी हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका है अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है। तो सबसे पहले आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी टैग। ठीक है। बी टैग में मैं डालता हूँ दिस इज। ठीक है। तो मैंने डाला दिस इज अथर्व शिंदे। तो यहाँ पे आप देखो ये है H1 टैग और ये है BR टैग। ठीक है। तो या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ दिस इज बी टैग, सॉरी बी आर नहीं, सॉरी बी टैग। ठीक है। तो ये बी टैग इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड टैग। बी हाँ, BOLD, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो इसको बोलते हैं बोल्ड टैग। ठीक है। आपको कोई भी सेंटेंस अगर बोल्ड करना है, या फिर जैसे मैंने ये सेंटेंस जो बोल्ड किया तो वो बी टैग से हुआ। ठीक है।
और आप अगर सोच रहे होगे कि ये बोल्ड क्यों हुआ ऑटोमेटिकली, इसको तो हम लोग ने बोल्ड किया नहीं, तो यस ये हेडिंग टैग है, H1 टैग है, तो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग एक इसको और थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, HR टैग देखते हैं। HR टैग हम लोग ने कल की वीडियो में देखा था, राइट। तो ये अपना HR टैग, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, अच्छा सा प्रेजेंटेबल, ठीक है। तो आप प्योर CSS से भी प्रेजेंटेबल बना सकते हो विदाउट CSS, ठीक है। विदाउट CSS पूरे के पूरे प्योर HTML से, मैंने कुछ गलत बोला क्या पहले, ठीक है। तो मेरे को ये बोलना था कि आप प्योर HTML से भी आपका जो वेबसाइट है वो अच्छे से प्रेजेंटेबल बना सकते हो, ठीक है। आपको बस CSS किसके लिए मतलब यूज करते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल और बनाने के लिए, जैसे कि आपका कलर चेंज हो गया, पैडिंग चेंज हो गई, ठीक है, मार्जिन चेंज हो गई, ठीक है, उसको एक साथ लाना है, ठीक है, दूर लाना है किसी चीज को, तो अलग चीजें हम लोग देखेंगे CSS में, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, पहला टैग देखा बोल्ड टैग, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं एक आता है स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, ओके, यहाँ पे BRB लाना है बीच बीच में, तो एक काम करते हैं, BR को छोड़ के हम लोग एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। अरे यार एक सेकेंड, ये ऑटो कंप्लीट की वजह से होता है यार, क्या बोलूं, ऑटो कंप्लीट चाहिए भी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ने क्या किया, एक PRP टैग में दे दिया, ठीक है। P टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग होते हैं, ठीक है। अभी इसके बीच बीच में हम लोग क्या देते जाएंगे, लाइन ब्रेक देते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक देने के लिए क्या यूज करते हैं, BR टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं जरा फॉर्मेट करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये अभी नया उन्होंने डाल दिया कि जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उसके एंड में जो होता है वो आपका जो स्लैश होता है वो आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं, एंड में स्लैश आता है, जो भी आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना उसमें, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये क्यों, ठीक है, लेकिन ये तो एम्प्टी एलिमेंट नहीं है ना, ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग तो है ये, लेकिन ये एम्प्टी टैग नहीं है। एम्प्टी टैग क्या है, एम्प्टी टैग ये है, इसके अंदर कुछ और नहीं है। जैसे इसके अंदर आप बोल देखोगे तो HTML है और ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये एम्प्टी टैग नहीं है, ठीक है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, लेकिन एम्प्टी टैग नहीं है, ठीक है। तो एम्प्टी टैग जो होता है वो उसको ऐसे अभी उन्होंने नया HTML5 में मतलब डाला है कि आपके जो स्लैश है वो आता है, ठीक है, बैक साइड में, ठीक है। तो ये BR टैग डाला हम लोग ने, अभी देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग, ये हो गया पहला, इसको चाहिए तो मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। फिर अभी हम लोग देखते हैं दूसरा, इसके पीछे में एक मैं BR डाल देता हूँ। फिर अभी हम लोग का आता है, दूसरा आता है इटैलिक, ठीक है। इटैलिक टैग आता है, इटैलिक के लिए हम लोग को क्या करना है, आई टैग देना है, ठीक है। आई टैग यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ, दिस इज इटैलिक। इटैलिक टैग मतलब अभी अभी आपने फॉर्मेटिंग देखी रहेगी, फॉर्मेटिंग आपने कहाँ यूज की रहेगी, फॉर्मेटिंग आपने व्हाट्सएप पे यूज की रहेगी, राइट। व्हाट्सएप पे आपका फॉर्मेटिंग आती है, आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू दे सकते हो, ठीक है, कोड ब्लॉक दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सब अभी उन्होंने डाले हैं न्यू, अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड है तो आपने देखा रहेगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आता है व्हाट्सएप पे। और कहाँ पे आता है आपका, इंस्टाग्राम पे भी आता है शायद, इंस्टाग्राम पे भी, हाँ, इंस्टाग्राम के मैसेजिंग्स में आता है, आपका जो बोल्ड वाला है वो कर सकते हो आप, ठीक है। और फेसबुक में इन लिंक्डइन पे होता है, लिंक्डइन पे भी आपके जो टेक्स्ट है वो जो है वो फॉर्मेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग अभी किस पे वर्क कर रहे हैं, अभी हम लोग वेब पेज पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको वेब पेज पे आपके जो है वो फॉर्मेटिंग दिखानी है कुछ अपने से, ठीक है। अगर मैं समझो यूट्यूब का जो वेबसाइट है वो खोला और अभी आपको अगर उधर दिखाया, तो इन्होंने भी कुल कहीं ना कहीं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स यूज किए रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इधर हो गया यूट्यूब, ठीक है, तो यूट्यूब का इन्होंने बोल्ड में लिखा है, ठीक है, और बोल्ड में या फिर H1 में लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे पैराग्राफ टैग में लिखा है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा है, ये थोड़ा सा छोटा बोल्ड है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा क्या यूज करेगा, स्ट्रॉन्ग यूज किया रहेगा, जहाँ पे मैंने ये स्ट्रॉन्ग यूज किया है, ठीक है, और या फिर बोल्ड यूज किया रहेगा, ठीक है। तो फिर अब दूसरा देखोगे स्पॉन्सर्ड लिखा है, तो यहाँ पे भी उन्होंने बोल्ड यूज किया है, तो यहाँ पे ऐसे आपके जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है वो आपके यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा फीड है, आप इतना देखो मत, मेरा फीड ऐसे ही रहता है गंदा गुंदा,
मैं इसमें से कुछ ज्यादा देखता नहीं। ठीक है, तो नो इश्यू। हाँ, तो जोक्स अपार्ट, तो ये था दिस इज बोल्ड टैग। ठीक है, ये था बोल्ड टैग। और अभी आप लोग देखोगे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में सेम ही है। आपको अगर दिख रहा है तो आप बोलोगे कि सेम ही दिख रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बोल्ड क्यों यूज होता है कि आपको कुछ चीज को बोल्ड करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों यूज होता है, आप वो पढ़ने वाले को ये बता रहे हो कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल्ड जो करता है बस बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड ही करता है। लेकिन जब मैं कोड आपका पढ़ूंगा, ठीक है, अगर समझो मैंने कोड आपको ऐसे पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखा कि आपने स्ट्रॉन्ग यूज किया, तो मेरे को ये समझ जाएगा कि अरे ये जो है आपका मतलब इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। ठीक है, बी टैग है वो थोड़ा सा छोटा है, और फिर ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, फिर ये इटैलिक है। ठीक है, तो इटैलिक ये सब फॉर्मेट से जो आप कर सकते हो। ठीक है, इटैलिक है, इटैलिक कुछ ऐसा दिखता है, देखो इटैलिक कुछ ऐसा दिखता है टेढ़ा। ठीक है, इटैलिक में। और फिर एक आता है आपका दूसरा। ठीक है, इटैलिक के साथ एक आता है आपका इम्फेसिस। इम्फेसिस भी जो होता है ये देखो, द ईएम एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ट्रेस एम्फेसिस ऑफ इट्स कंटेंट्स। ठीक है, इम्फेसिस भी वही सेम चीज है, वही करता है। लाइक मैं अगर बोलूं दिस इज क्या हो गया, हाँ इम्फे, ओके, तो मैं थोड़ा सा स्पेलिंग में ये हो गया। ठीक है, इम्फेसाइज टेक्स्ट बोलता हूँ मैं इसको, टैग नहीं। ठीक है, इम्फेसाइज टेक्स्ट, अगर मैं आपको इसका मतलब दिखाऊं तो आप शायद समझ जाओगे कि ये क्यों यूज होता है। ठीक है, इम्फेसाइज का अगर मतलब दिखा तो वो क्या करता है, इम्फेसाइज ऑन समथिंग, मतलब वो क्या दिखाता है कि कुछ तो मतलब वो ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टू शो द समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वर्थ गिविंग अटेंशन टू। ठीक है, तो ये इम्फेसिस टैग्स होता है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे बोल्ड अगर आपने देखा तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम सेम है, वैसे इटैलिक और इम्फेसाइज सेम सेम है। लेकिन लेकिन जो भी आपका अगर कोड देख रहा है ना, उसको वो चीज समझ रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेटिंग्स होती है, सिमिलर ही है, लेकिन इतना मतलब वो ऐसा मतलब होता है तो यूज करने का सिंपल है। ठीक है, तो ये टैग, एक टैग ये हो गया इम्प्रेसाइज फॉर्मेटिंग टैग, और एक आता है आपका इसके बीच में बीआर टैग दे देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन अगर आपको कुछ अंडरलाइन करना है, ठीक है, यहाँ पे अगर यू टैग आता है आपका, यू टैग के बीच में दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखोगे जब आप यहाँ पे देखोगे तो अब ये क्या हो गया, टेक्स्ट इज अंडरलाइंड। इसको ये यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है, नो इशू। तो हाँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 5 डॉट लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी आप देखोगे दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, ये क्या हो रहा है, अंडरलाइन कर रहा है। ठीक है, फिर एक आता है आपका स्ट्राइक थ्रू। आपको पता रहेगा स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, बीच में से मतलब होता है। तो मैं इधर एक क्या करता हूँ, इधर मैं दिखाता हूँ कि 599 है, उसको आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 519 नहीं, कोई चीज 4500 की है। ठीक है, बाहर मार्केट में कोई चीज 4500 की है, फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स है, कोई चीज है। ठीक है, तो वो चीज आपको मैं कितने में दे रहा हूँ, 599 में दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ नहीं दिखा रहा है, वैसे ही दिखा रहा है। ठीक है, इसको पहले हम लोग एक काम करते हैं, बीआर टैग से नीचे ले लेते हैं। ठीक है, और अभी मुझे इसको कट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्ट्राइक थ्रू यूज करूंगा। ठीक है, इसको मैं इसमें लिख देता हूँ 5400 ये। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी आपको समझ गया कि स्ट्राइक थ्रू कहाँ यूज होता है। 599 में मेरा कोर्स है आपका जावा प्रोग्रामिंग कोर्स, आप मेरे इसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको बाहर मार्केट में 4500 मिनिमम 5000 का मिलता है, मैं आपको 599 में आपको पूरा का पूरा जावा प्रोग्रामिंग सिखा दूंगा, सर्टिफिकेट दूंगा, जावा प्रोग्रामिंग सिखा दूंगा बेसिक टू एडवांस। उसके बाद आपको जो है वो 3 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, 2 माइनर रहेंगे, 1 मेजर रहेगा। ठीक है, और बस फिर और क्या चाहिए, 5000 का आपको 600 में दे रहा हूँ। ठीक है, जाके चेकआउट करो।
लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करो। ठीक है, तो आपको कोई टेक्स्ट ऐसा दिखाना है, कोई टेक्स्ट है डिस्काउंटेड प्राइस अगर आपको फॉर एग्जांपल दिखाई कि आपको अमेजोन में आपको आपको ये ज्यादा दिखा देगा। ठीक है, कोई चीज है 2000 में मिल रही है या 4500 में मिल रही है, वो चीज उसका डिस्काउंट होके कितने में मिल रही है, 599 में मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, वो मतलब आपको अमेजोन में ज्यादातर मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, 6 डॉट ऐसे लिख देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, ठीक है, तो हाँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अपने को फिर इसके बीच में एक स्पेस दे, इधर नहीं, इधर एक स्पेस दे देता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ। ठीक है, अभी देखते कैसा दिख रहा है। ओके, ठीक है, नाइस। हाँ, तो ये था आपका स्ट्राइक थ्रू टैग। ठीक है, जो वर्ड आपको डिलीट करना है वही लिखने का। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू। इसके साथ एक और आता है, मैं आपको दिखाता हूँ BR लगा के। ठीक है, तो एक और आता है आपका डिलीट। हाँ, डिलीट टैग आता है। ये क्या करता है, आपका जो भी वर्ड है वो डिलीट कर देता है। देखो, अगर ये मैं यहाँ पे देखा तो ये क्या कर रहा है, सेम चीज है, राइट, सेम चीज है। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू लगा रहा है, यहाँ पे भी वही चीज कर रहा है, स्ट्राइक थ्रू लगा रहा है, लेकिन मतलब कुछ और होता है। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का मतलब, टैग का मतलब है स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे ट्राई टैग का मतलब है डिलीट। देखो, अगर आप इस पे होल्ड करोगे तो डिलीट एलिमेंट रिप्रेजेंट अ रिमूवल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, और जब आप एस पे देखोगे तो देखो, एस एलिमेंट रिप्रेजेंट कंटेंट्स दैट आर नो लॉन्गर एक्यूरेट और नो लॉन्गर रिलेवेंट। ठीक है, तो कोई चीज आपको अगर ये दिखानी की नहीं, वो अभी इतने में नहीं, इतने में मिलती है, तो आप ये यूज कर सकते हो। कोई चीज आपको डिलीटेड दिखानी है या फिर आपको दिखाना है कि ये चीज डिलीटेड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड। ठीक है, तो मैं इसको 7 कर देता हूँ बाहर से, और फिर इसको अपन BR लगा के, ठीक है, और अभी ऊपर लेता हूँ, इसको फॉर्मेट करता हूँ वापिस। ठीक है, और हाँ, फिर आपका आता है, एक आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब होता है आपका, आप अगर एग्जांपल लो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का, तो H2O। ठीक है, तो आपका जो H2O है वो क्या है, H2O आप ऐसा लिखते हो क्या, H2O, सॉरी 2O ऐसा लिखते हो क्या, ऐसा भी लिखते हो, लेकिन आप ज्यादातर कैसे लिखते हो, H⁻² और 0 आता है, राइट। और आपका फिर O3 हो गया, तो O3 को O3 नीचे आता है, राइट, तो इसको हम लोग ऐसा देखते हैं। अभी मेरे को ये क्या करना है, H2O, तो मेरे को क्या करना है, ये 2 जो है वो ऊपर लेके जाना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सुपर स्क्रिप्ट लगाऊंगा। इसको मैं सुप लगा देता हूँ, सुप मतलब सुपर स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, 2 लगा के इधर मैं इधर डालता हूँ O, कैपिटल में O, H2O। फिर एक आता है, ऑब्जेक्ट नहीं यार, O, ठीक है, फिर एक आता है आपका O3। अभी मेरे को इसको सबस्क्रिप्ट करना है, तो मैं इसको सब लिख के 3 लिखता हूँ, फिर ओके 3 लिखता हूँ, फिर इसको ऐसे करता हूँ, फिर इसको ऐसे, ठीक है, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, H2O O3, समझ रहा है। तो हाँ, तो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुप का इसका शॉर्ट फॉर्म है, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म है सब। ठीक है, पूरा लिखते बैठोगे तो आपका मिली सेकेंड वेस्ट हो रहा है, राइट। आपके प्रोग्रामिंग में मैंने मेरे कोर्सेज में पहले भी बोला है, लेक्चर मतलब वीडियोस में पहले भी बोला है कि मिली सेकेंड भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो आपका टाइम बचाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट को इतना बड़ा लिखने की जगह सब लिखो, हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट में लिखोगे आप, अगर सबस्क्रिप्ट क्या करता है, सबस्क्रिप्ट मतलब वो नीचे लेके जाता है, और सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लेके जाता है, वर्ड के ऊपर। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ, BR टैग यूज करना पड़ेगा आगे यहाँ पे अपने को। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, 7 8 है ना, तो इसको मैं 8 डॉट करके इसको 9 डॉट करता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट करके, इसको अगर आपको दिखा हो तो H2O O3 दिख रहा है। इसको नहीं सेव करना था, सॉरी, सेव करने की आदत हो गई तो मेरे को कंट्रोल एस दबाता रहता है। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि कभी कभी जो है वो फाइल्स
डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है। लाइक कभी कभी लाइट चली जाती है, या फिर कभी कभी फटाक से गलती से मेरा से ये क्रॉस बटन बटन दब जाता है, तो मैं मेरे को आदत है ये कुछ भी लिखने के बाद मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ। ऑटो सेव भी है मेरा चालू, लेकिन अभी मेरे को ऑटो सेव तो है ही चालू, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल एस दबाते रहता हूँ कुछ के इसके लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा इग्नोर मारना, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते आगे का 10th वाला, सुपर स्क्रिप्ट होगा, सबस्क्रिप्ट होगा, एक आता है आपका मार्क, ठीक है। मार्क क्या करता है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करता है। अभी आप देखोगे, आप बोलोगे कि मैं नीचे देख के क्यों बोल रहा है, एक्चुअली मैं बुक में देख के लिखा, मतलब बुक में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो बुक में देख के वही, मतलब लिखा नहीं है मैंने, बस टैग्स है वो लिख के रखे, क्योंकि कभी कभी कोई टैग भूल भी लिया तो मतलब टैग्स है जितने भी कवर होने चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट टैग जितने भी है वो कवर होने चाहिए, तो मैंने लिख के रखा है कि कौन से कौन से टैग्स है, ठीक है। तो मार्क तो क्या करता है, आपका कोई भी टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट करता है, ठीक है। अभी इधर मैं लिख देता हूँ, दिस इज एन हाईलाइटेड टेक्स्ट, बराबर लिखा, LIGH, ठीक, दिस इज एन हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे हो गया। फिर इसको मैं अगर इसको मैं क्या करता हूँ, मार्क लगा देता हूँ, MARK मार्क लगा देता हूँ, और इस वर्ड को मैं कट करके इसके बीच में लाता हूँ, और कंट्रोल ये करके मैं इसको ये कर देता हूँ कि इसके बीच में BR देना भूल गया, ठीक है। इसको एक बार ऐसे करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन हाईलाइटेड टेक्स्ट हो गया। तो ये होता है आपका मार्क टैग, ठीक है। तो मार्क टैग क्या करता है, आपका जो भी टेक्स्ट है वो क्या करता है, हाईलाइट करता है, ठीक है। इसके बाद एक और टैग आता है आपका, आता है स्मॉल टैग, ठीक है। कोई भी अगर आपको टेक्स्ट है वो उसको स्मॉल करना है, इसको पहले मैं BR देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा मार्क टैग तक देखा, ठीक है। अभी हम एक और टैग आता है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैंने पॉज लिया था, मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, मैंने यहाँ पे कमेंट्स डाल दिए, ठीक है। वो थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, तो फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉज लेके फिर वापस आया, तो मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो नो इशू, ये मेरे को बाद में करने थे एक्चुअली, जब ये वीडियो होने के बाद, लेकिन मैंने अभी कर दिया, नो इशू, ठीक है। बस कमेंट्स ऐड किए, आप अगर देखोगे तो बस कमेंट्स ऐड किए, दिस आर सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स ऐड किए, बस इतना ही टैग किए ऐड किए, ठीक है। तो ठीक है, तो अब एक और टैग आता है अपने पास, आता है स्मॉल टैग, ठीक है। स्मॉल टैग क्या करता है, स्मॉल टैग आपको हेल्प करता है अगर कोई भी चीज को स्मॉल करना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखूं, दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, इसको मैं ऐसे लिखूं, तब आप देखोगे तो दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, ये अगर ये वाला देखोगे तो ये वाला का साइज और ये वाले का साइज आप जरा देखो एक बार, ठीक है। साइज कैसे पता चलेगी, कलर भी थोड़ा सा इसका लाइट हो गया और इसका थोड़ा सा डार्क है, और साइज में तो आपको फर्क समझ में आएगा कि दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा स्मॉल हो गया है, ठीक है। तो अगर दूर से देखोगे तो दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, ठीक है। तो इसको मैं 11 कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना 11th टैग है, इसको फॉर्मेट करके फिर इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइन ब्रेक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक एब्रीवेशन, एब्रीवेशन टैग आता है, ठीक है। एब्रीवेशन टैग क्या करता है, समझो दिस टेक्स्ट शोज एब्रीवेशन, राइट, ओके, नॉट, यहाँ पे देखो बाजू में एब्रीवेशन का स्पेलिंग है, फिर भी मैंने ये कर दिया, ठीक है। एब्रीवेशंस, ओके। तो आर्मी आर्मी ई आता है, ओके। सो ओके, नो इशू, ओके। सो एब्रीवेशंस, सो दिस टेक्स्ट शो एब्रीवेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इसके अंदर आपको कुछ एक एट्रीब्यूट आता है टाइटल का, ठीक है, वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये यूज किया, तो ये इसका एट्रीब्यूट है। तो कल हम लोग ने देखा था एट्रीब्यूट टैग्स देखे थे हम लोग ने, तो कोई टैग्स में आप एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो, तो मैं जब भी वो एट्रीब्यूट यूज करूंगा मैं वो यूज मतलब बताऊंगा कि किस टैग में एट्रीब्यूट आपको यूज करना नहीं करना है, ठीक है। तो एब्रीवेशन टैग में एक एट्रीब्यूट आता है टाइटल का,
ठीक है। तो टाइटल में हम लोग डालेंगे सो दिस इज एवरी वेटेड टेक्स्ट, ऐसा डाल देते हैं। ठीक है, अभी एब्रिवेशन का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, इसको मैं 12 कर देता हूँ। ठीक है, और अभी फिर आपको एब्रिवेशन का मतलब आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसके नीचे एक डॉट 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 लाइन आ गई। ठीक है, डॉटेड लाइन आ गई। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ, ठीक है, तो अभी होवर करने पे दिखा रहा है कि दिस इज एब्रिवेटेड टेक्स्ट। मतलब आपको अभी समझ रहा है, मतलब ये क्या करता है, एक मतलब एब्रिवेशन दिखाता है। मतलब इसका जो भी मीनिंग है, अगर आपने देखा होगा कि समझो अगर कोई यहाँ पे समझो अगर मैंने यहाँ पे यूट्यूब का मेरे अभी यहाँ पे यूट्यूब ही है, तो मैं वो यूट्यूब ही खोलता हूँ मैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो अगर मेरे पास यूट्यूब है, तो अगर मैं यूट्यूब के ऊपर ऐसे टेक एड को मतलब क्लिक नहीं करूंगा, बस होवर माउस लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है यूट्यूब होम। अगर मैं होम पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है होम, यहाँ पे लेके जाओ तो शॉर्ट्स, यहाँ पे लेके जा रहा हो तो सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लेके जाओ तो यू, यहाँ पे लेके जाओ तो योर चैनल लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एब्रिवेटेड टेक्स्ट है। वो क्या करता है, आपको एब्रिवेटेड टेक्स्ट दिखाता है। जैसे कि अगर मैं ग्रामरली पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे ग्रामरली दिख के आ रहा है। ठीक है, ट्राई नाउ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सब मतलब यहाँ पे कोई ये होगा, यूर क्लिप्स पे एब्रिवेशन आ रहा है। ठीक है, शो मोर पे एब्रिवेशन आ रहा है, डेली आइडियाज पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये यूट्यूब का नहीं है। ठीक है, यूट्यूब के जितने भी चीजें उसके ऊपर आ रहा है, ये यूट्यूब का नहीं है तो उस पर एब्रिवेशन नहीं आ रहा है, देखो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे नीचे लेके जाओ, ट्रेंडिंग पे इधर एब्रिवेशन आ रहा है, तो ये एब्रिवेशंस आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और कुछ CSS के मदद से आप इसके नीचे की जो टेक्स्ट लाइन है, डॉटेड लाइन है, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे कैसे करेंगे बाद में। ठीक है, अभी नहीं। फिर अभी हम लोग यहाँ पे एक BR टैग लेते हो वापिस, क्योंकि और है अपने पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सिटेशन। सिटेशन टैग आता है, ऐसे लिखना नहीं था, दिस टेक्स्ट इज साइट, ऐसा लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये क्या करता है, आपका क्रिएटिव टेक्स्ट जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक कॉग्निटा बाय अथर्व हिंदी, सॉरी हिंदी। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे अभी अपने को सिटेशन यूज करना है, तो सिटेशन को मैं क्या कैसे यूज करूंगा, यहाँ पे साइट लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिटेशन आ जाएगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वापिस टेक कॉग्निटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये है वो सिटेशन में आ गया। इसको मैं यहाँ पे ब्रेक दे स्पेस दे देता हूँ। हाँ, ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे सिटेशन में क्या आ रहा है, टेक कॉग्निटा सिटेशन में आ रहा है, तो मतलब ये भी वहाँ पे इटैलिक में आ रहा है। अगेन अगेन यहाँ पे सिटेशन जो है इटैलिक में आ रहा है। लेकिन सिटेशन क्यों यूज किया जाता है पता है, कोई भी चीज अगर आपको क्रिएटिव वर्क है, मतलब कोई भी क्रिएटिव वर्क या फिर कोई भी चीज, जैसे कि बुक का नाम हो गया, जैसे या फिर कोई भी चीज का नाम अगर किसी ने इन्वेंट की है कोई चीज, या फिर किसी ने कोई चीज फाउंड की है, मतलब कोई चीज निकाली है, तो वहां पे आपका आप यहाँ पे वो चीज दिखाने के लिए सिटेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिटेशन या फिर इटैलिक भी यूज कर सकते हो, मतलब वो अपने अपने चीज हेल्प है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके सिटेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर ये हो गया। उसके बाद एक और आपका आता है BR डाल के, वापस मैं आपको दिखाता हूँ, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, फिर BR टैग को यूज करके फिर आपका आता है एक अपना, ये थोड़ा सा लास्ट है। ठीक है, फिर ये आता है अपना फुटप्रिंट। अगर कोई भी चीज आपको, अगर कोड कोई भी मतलब कोई भी वेबसाइट में अगर आपका ब्लॉग है, समझो, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेरा ब्लॉग नहीं खोल देता हूँ, ये मेरा ब्लॉग है। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये अभी मैं इसमें ज्यादा पोस्ट डालता नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाके कोई भी एक देखोगे, सर अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट खोल दी, ठीक है, पाइथन लिस्ट का मैंने नोट्स खोल दिए, तो यहाँ पे देखोगे ये मैंने डाला है, कोड ब्लॉक डाला है। ठीक है, तो ये कैसे डाला है, तो वो उसके लिए एक टैग आता है, आपके पास आता है कोड। ठीक है, कोड आता है, समझो दिस इज ए एग्जाम्पल, बराबर लिखा नहीं, ओके, दिस इज ए एग्जाम्पल कोड और
हेलो वर्ल्ड इन पाइथन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा मेरा, जैसे कि हो गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डबल कोट्स में डाल देता हूँ। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे वैसे के वैसे ही दिखा रहा है। ठीक है, इसको मैं br दे देता हूँ, या फिर वापिस इसमें br देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं br दे देता हूँ। ठीक है, तो जब br दूंगा तो यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अभी मेरे को इसको कोड में लिखना है। ठीक है, मेरे को इसको कोड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कोड लिखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लोज करके फिर ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखता हूँ कैपिटल में नहीं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा, अभी कोड में लिखा। तो ये क्या आ रहा है, अभी कोड में आ रहा है, देखो इसमें टेक्स्ट मतलब फॉर्मेटिंग अगेन वहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं हुई, जैसे यहाँ पे हुई है। जैसे यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड का ब्लैक आ रहा है और बैकग्राउंड में ब्लैक आ रहा है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी टेक्स्ट मतलब कलर भी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इतना तो एक इसमें आता है प्री टैग, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी देखते इसमें हो रहा है क्या। तो मैं आपको इसका एग्जांपल मैं बाद में दिखाऊंगा एक इसमें वीडियो में। ठीक है, इसको मैं अभी इसके अंदर डाल देता हूँ, सॉरी। ठीक है, इसको फॉर्मेट करते फटाक से और यहाँ पे देखते, देखो तो यहाँ पे मैंने वो प्री टैग में डाल दिया। ठीक है, और अभी इधर से मैं अगर लाइन ब्रेक हटाऊं तो ये नेक्स्ट लाइन पे ही रहना चाहिए, राइट, यस। तो अभी देखोगे तो मैंने लाइन ब्रेक हटा दी। ठीक है, लाइन ब्रेक हटा दी, लेकिन फिर भी ये दूसरे लाइक वही लाइन पे सेकंड लाइन में। तो ये क्या करता है, द प्री एलिमेंट रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन विच स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइपोग्राफिक कन्वेंशंस रेदर देन एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे अगर मैंने हाँ यहाँ पे मतलब आपके HTML के टैग्स नहीं यूज होंगे। HTML के टैग्स यूज करने के लिए आपको एम्परसेंड साइन के आगे कुछ लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको एंगल ब्रैकेट लिखना है, एंगल ब्रैकेट इन HTML, अगर आपको एंगल ब्रैकेट लिखना है तो एंगल ब्रैकेट लिखने के लिए एक ये आता है, ये ऐसे ऐसे नहीं, आपका कोड आता है। ठीक है, रुको, एम्परसेंड ऐसा, एम्परसेंड एंड, इसको ऐसा लिखते हैं और हाँ यहाँ पे आता है यूज, यू कैन यूज। हाँ, तो मैं वही दिखा रहा था आपको कि कहाँ गया, इधर आया था अभी। हाँ, तो ये आता है आपका एम्परसेंड साइन, इसको मैं कॉपी करता हूँ फटाक से, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ पे डालता हूँ, इसको हटा के इसको वापस एम्परसेंड देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आया एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो HTML पे आप कोड ऐसे मत लिखो डायरेक्टली, कैसे ऐसे मत लिखना यार। ठीक है, तो इसको ऐसे मत लिखना, हेलो ऐसे मत लिखना। इसमें क्या होगा कि वो HTML क्या करेगा कि HTML को लगेगा कि उसका ही कोड आपने लिया है। ठीक है, तो उसको ऐसे मत लेना। अगर आपको कोड HTML का कोड दिखाना है, कोड ब्लॉक, तो आपको जो एम्परसेंड साइन यूज करके जो भी उसका ये रहता है वो यूज करने का। ठीक है, कोड। ठीक है, तो ये था आपका कोड फॉर्मेट। ठीक है, कोड टैग, जिससे आप आपका जो कोड है वो फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, सॉरी, तो ये था आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देखे, जैसे कि वापस एक बार देखते हैं। बोल्ड टैग हो गया, बोल्ड क्या करता है, आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड करता है। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन वो एक इंप्रेशन डालता है कि वो एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ठीक है, उसका इटैलिक क्या करता है, आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक में कर देता है। एम्फसाइज क्या करता है, वो दिखाता है कि आपका एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, और स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज आप एक साथ यूज कर सकते हो, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है अंडरलाइन टेक्स्ट, फिर आ जाता है आपका इसको क्या आता है, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, उसके बाद आता है डिलीटेड टेक्स्ट, इसको ऐसे लिखते हैं। फिर ये आता है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फिर ये आता है हाईलाइटेड मतलब मार्क टैग। ठीक है, फिर इधर आता है आपका स्मॉल टैग, फिर इधर आता है आपका एब्रिविएशन टैग। ठीक है, उसका इधर आता है आपका
कौन सा ये था आपका, ये टैग कौन सा था अपना, साइट टैग, सिटेशन टैग, ठीक है। सिटेशन टैग में ज्यादा यूज नहीं करता, इसके लिए वो मेरे को थोड़ा रिकॉल नहीं हुआ फटक से, ठीक है। सिटेशन टैग, और यहाँ पे हम लोग ने देखा कोड टैग, ठीक है। तो ये थे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो आप अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं सोच रहा था कि थोड़ा एक एक्सरसाइज आपको दूं, लेकिन अभी तक इतने टैग्स हुए नहीं है कि आपको मैं एक एक्सरसाइज दे सकूं, लेकिन ठीक है, नो इशू। मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे वीडियोस होते जाएंगे, फिर उसके बाद में एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें आपका थोड़ा सा मतलब यूजफुल हो जाएगा, मतलब फॉर टैग्स के ऊपर ही दूंगा, ये प्योर एचटीएमएल का ही एक्सरसाइज दूंगा। तो उसके अंदर आपको बस प्योर एचटीएमएल यूज करके, सीएसएस कुछ भी यूज नहीं करना है, प्योर एचटीएमएल यूज करके आपको एक वेब पेज बनाना है, ठीक है। वेबसाइट नहीं, वेब पेज बनाना है, ठीक है। तो हाँ, तो अभी आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देखे, उसके बाद वही सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जितने भी थे हम लोग ने 14 टैग्स देखे, ठीक है। तो 14 टैग्स में पूरा वो जो सोर्स कोड है मैं गिटहब में डालने वाला, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। गूगल पे भी आपको टैग्स मिल जाएंगे, नो इशू, इतना इशू नहीं है टैग्स का। और हाँ, और ये जो टैग्स है आप प्रैक्टिस करते रहो, आपके फिर वैसे वैसे आपको वो हाइलाइट नहीं करना है, आपके वो याद आते जाएगा कि हाँ ये टेक्स्ट भी था, ये टैग भी था, ये टैग भी था, ठीक है। आप गूगल यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है, किसी कंपनी ने मना नहीं किया कि गूगल यूज मत करो, लेकिन हाँ ये इंप्रेशन जरूर होता है आपका मतलब बॉस का आपके ऊपर, कि अगर मैंने तेरे को मतलब आप मतलब बॉस का ऐसा इंप्रेशन मैं बोल सकता हूँ आपको, कि उसका ऐसा ओपिनियन रहता है कि अगर मैं आपको पूरा इंटरव्यू लेके मैं आपको हायर कर रहा हूँ, फिर आपको मैं पे भी कर रहा हूँ वो चीज के लिए, तो आप ऐसे गूगल यूज मत करो ना, राइट। आपको मैं पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वो चीज आती है, ठीक है। मैंने आपका इंटरव्यू लेके आपको सिलेक्ट किया, तो अगर आप गूगल यूज कर रहे हो तो मतलब आपने इंटरव्यू में पे किया, तो ये चीज होती है। इसके लिए कंपनी वाले जरा स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं ये चीज को, लेकिन आप ऐसा इश्यू नहीं है कि आप गूगल यूज नहीं कर सकते, आप गूगल यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा लॉ भी नहीं है कि आप कंपनी में, किसी आईटी कंपनी में आप गूगल यूज नहीं कर सकते। हाँ, किसी कंपनी का हो सकता है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में, लेकिन मोस्ट ऑफली कर सकते हो, लेकिन बस पकड़े मत जाना बस पकड़े मत जाना, आपका जब आप गूगल यूज करते हो तो पकड़े मत जाना, वही एक बात है। जो आप यूज करोगे वो आपके वो ऐसा यूज करना कि वो चीज आपको पता हो, तब भी यूज करना, ठीक है। मतलब आपको वो चीज आ नहीं रही है, इसके लिए आपने गूगल का हेल्प किया, क्योंकि अगर आपको फटक से याद नहीं आ रहा कि अरे मेरे को बोल्ड करना था, तो बोल्ड कैसे करूं, तो आपने फटक से गूगल किया कि बोल्ड कैसे करते हैं, हाँ बोल्ड किया, लेकिन वो चीज आपको पता है तो ही यूज करना, ठीक है। तो हाँ, तो ये था कुछ आपके HTML टैग्स के बारे में, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और टैग्स देखेंगे, ठीक है। अलग अलग टैग्स है, सारे टैग्स है HTML में, जैसे मैं पहले भी बोला है, तो ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो बस आप कमेंट करना, मैं वो चीज के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे मेरे को किसी ने बोला था कि फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर रोड मैप बनाओ, तो मैंने वो रोड मैप बना दिए थे। हाँ, मेरे को पता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप बचा है, तो मैं डालूंगा जब अच्छा मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को डालना चाहिए, तो मैं डालूंगा, ठीक है। फटाफट 500 सब्सक्राइबर कर लो, फिर 500 सब्सक्राइबर में बहुत नई नई चीजें लाने वाला हूँ, ठीक है। आई गेस 223 सब्सक्राइबर हो गए अभी, ठीक है। तो फटाक से 500 सब्सक्राइबर का गोल लगाता हूँ मैं। 500 सब्सक्राइबर कर लो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ये जो भी आपके मतलब आप अगर सीख रहे, आपके दोस्त भी अगर आपके आईटी सेक्टर में है या फिर आपके कंप्यूटर साइंस फील्ड में है, तो यस ऑब्वियसली उनको शेयर करो, और यस आपका हेल्प करो आपके फ्रेंड्स की भी, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।